जय श्री राम। जय श्री। हमें कहा कि जो भी श्री राम शिला बननी है, ईंटें बननी है, वो किसी को पता नहीं लगनी चाहिए, गोपनीय तरीके से सब काम होना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। तो शिला सब बन गई, चली गई, और तब उसके बाद पुलिस हमें ढूंढती रही, सब ढूंढती रही, कहाँ ईंटें बनी, कहाँ बनी। तो किसी ने कहा होगा अरे 1992 में राम मंदिर शिलान्यास के लिए रुड़की में चोरी छिपे से ईंटों का निर्माण किया गया था। संघ के बड़े नेताओं में शामिल लाला अमरनाथ के भट्टे पर यह ईंटें बनाई गई थी। इन ईंटों का निर्माण इतने चोरी छिपे किया गया था कि जिन्होंने इन्हें बनाया उन्हें भी नहीं पता था कि इन ईंटों का कहाँ भेजा जाना है। अब श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, तो वैश्य समाज के लोगों ने उस समय योगदान देने वाले लाला अमरनाथ के पुत्र और परिवार का सम्मान किया। जानिए क्या बोले लाला अमरनाथ के पुत्र। 10,000 ईंटें, उनको श्री राम शिला नाम दिया गया था, उन पर श्री राम लिखा था। और वो उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी, जो राम भक्तों पर अत्याचार करने के लिए, दमन करने के लिए आमादा थी पूरी तरह से। तो इसलिए चंपत राय जी ने, जो उसमें विश्व हिंदू परिषद की तरफ से नियुक्त थे इस कार्य के लिए, उन्होंने आके हमें कहा कि जो भी श्री राम शिला बननी है, ईंटें बननी है, वो किसी को पता नहीं लगनी चाहिए, गोपनीय तरीके से सब काम होना चाहिए। तो इसलिए भी हमने इसी तरीके से बनाया कि किसी भी मजदूर को, कर्मचारी को, किसी को नहीं पता था। हमारे 3 के अलावा मेरे को, मेरे पिताजी को और हमारा एक मुंशी नकली राम प्रजापति। तो उन्होंने सब मिलके एक पथेरा, जो एकमात्र हिंदू पथेरा हमारे यहाँ था रामपाल का, उसको ये साँचा दिया। उसको भी नहीं पता था क्या करना है, उसको भी बहुत बाद में बताया। बाद में वो कहने लगा जी मेरे तो पुण्य जाग गए, आप मुझे पहले बताते तो मैं बहुत और ज़्यादा मेहनत से करता। लेकिन हमने कहा नहीं, वो बताने वाली बात नहीं थी। और वो 10,000 ईंटें जब बन के तैयार हो गई थी, तो बाद में उस समय जीप जोंगा टाइप की चीज़ चलती थी, उसमें 200-200 ईंट करके वो सब जगह गई, फिर वहाँ से अलग अलग जगह भेजी गई। और वो एक एक शिला कई कई गाँव में पूजन हुआ। ये पश्चिमी उत्तर भारत के जो इलाके हैं, हरियाणा, पंजाब और कश्मीर, हिमाचल, उसमें उत्तराखंड नहीं था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान वगैरह में हमारी ईंटें गई। दक्षिण में कहीं और से गई होंगी, और बिहार साइड में भी कहीं और बनी, मतलब कई जगह बनी थी देश में, 4-5 जगह, और सभी जगह से वो ईंटें वहाँ गई थी। और फिर वो सब पूजन हो के अयोध्या पहुँची थी। वहाँ अयोध्या में उनका उपयोग उस वक़्त एक जो सन 92 में कार्यक्रम हुआ था, शिलान्यास नाम से हुआ था, उसमें उपयोग किया गया था। फिर उसके बाद नहीं पता उसने क्या किया। और बाद में जब वो शिला सब बन गई, चली गई, तब उसके बाद पुलिस हमें ढूंढती रही, सब ढूंढती रही, कहाँ ईंटें बनी, कहाँ बनी। तो किसी ने कहा होगा अरे एक वो लाला जी हैं, वो संघ वाले, उन्हीं के यहाँ बनी होगी ज़रूर। तो पुलिस ने हमारा भट्टे भी बहुत ज़ोर से दल बदल से छापा मारा, लेकिन हमने वहाँ कोई भी ईंट नहीं थी, कोई शिला नहीं थी, तो उन्हें कुछ नहीं मिला। हालांकि वो पुलिस वाले भी, ऐसी बात नहीं, वो भी समर्थक ही थे, लेकिन शासन के दबाव में उन्हें कार्रवाई करनी पड़ती है। तो बाद में वो कह के चले गए अरे कुछ नहीं, आप चिंता मत करो, सब ठीक है। तो आपके परिवार ने भी बहुत देखा है कि भाई किस तरह संघर्ष हुआ है राम जी, मंदिर के उसके लिए। बाद तो क्या मानते हैं, कौन लोग थे वे जो सबसे पहले राम मंदिर के लिए खड़े हुए थे? किन लोगों को आप मानते हैं कि हाँ भाई ये थे उस समय? सन 82 में एक विराट हिंदू संगम के नाम से दिल्ली में सम्मेलन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता करण सिंह जी ने की थी। उसमें ये हुआ था कि हिंदुओं को संगठित करना है, जागृत करना है। और उसके बाद सन 83 में एक मुजफ्फरनगर में सम्मेलन हुआ था विराट हिंदू संगम के नाम से ही। उसमें हम रुड़की से बहुत लोग गए थे, ट्रक में भर भर के भी बहुत लोगों को ले गए थे। तो वहीं पे ये सब कार्यक्रम तय हुआ था मुख्य तो, कि अब श्री राम जन्मभूमि को मुक्त कराना है, और इस पे जो पाप का निशान चढ़ा हुआ है इसको हटाना है, और किसी भी हालत में यहाँ से जो भी ये निशान हटाने हैं, और भव्य मंदिर का निर्माण करना है, और रामचंद्र जी को जो उनका बिल्कुल उचित स्थान है वो देना है। और उसके बाद से अनेक कार्यक्रम हुए। सबसे पहले तो चरण पादुका का कार्यक्रम हुआ था, उसमें रामचंद्र जी की चरण पादुका के नाम से बना के वो सब शहरों में जा जाके उनका पूजन हो गया। फिर वो यात्रा निकली थी चरण पादुका यात्रा के नाम से। दूसरी ये शिला पूजन के नाम से हुई थी। उसके बाद जो और मुख्य कार्यक्रम हुआ था वो तो 6 दिसंबर सन 92 को हुआ ही था, उस सबको मालूम ही है। 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसको लेकर क्या कितना उत्साह है आप में, आपके परिवार में, जिन्होंने लंबे समय तक संघर्ष जी देखा है? जी जी, बिल्कुल। हमारा पूरे जीवन का ही संघर्ष, एक तरह से 40 वर्ष की तपस्या का परिणाम हमें दिख रहा है। लेकिन हिंदू समाज ने 500 वर्ष इसके लिए तपस्या की है, संघर्ष किया है। और ये बहुत ही हम भाग्यवान हैं जो इस दिन को देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि हजारों लाखों लोगों ने इसमें बलिदान दिया है। देश में भी कोई संघर्ष होता है तो बलिदान बहुत लोग देते हैं, लेकिन उसकी सफलता देखने वाले तो कोई भाग्यवान होते हैं। आज सब लोग हम यहाँ पर जो अपना ऐतिहासिक 22 तारीख को प्रभु श्री राम का अयोध्या में मंदिर के शुभारंभ होने जा रहा है, उसके निमित्त एकत्रित हुए हैं। और जिस परिसर में हम खड़े हैं, लाला अमरनाथ जी
जो रुड़की के एक वास्तव में मैं कहूँगा कि संत कहे जा सकते हैं, और अपना पूरा जीवन जिन्होंने समाज सेवा में दिया। और इस मंदिर के आंदोलन को लेकर, विश्व हिंदू परिषद के आंदोलन को लेकर के पूरा जीवन उन्होंने अपना लगाया। और जिस तरह बताया अभी कि वास्तव में जो ईंटें गई, शिलाएँ गई और यहाँ से लोग गए, किस तरह से योजनाएं बनाई गई, अपना पूरा जीवन उनके द्वारा लगाया गया। इसके लिए मैं इस परिवार को भी बहुत बहुत आज शुभकामनाएं हैं, जिनका जीवन संघर्ष में गया। आप भी लगातार अवस्था में थे? अशोक सिंघल जी तो बाबूजी के यहाँ लगातार उनका आना जाना लगा रहता था, चंपत राय जी का, और हमारा भी लगभग 25 साल का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, विश्व हिंदू परिषद से जुड़ाव है। निश्चित रूप से आज पूरे हिंदू समाज के अंदर बहुत ही उत्सुकता और खुशी का माहौल है, जिसके निमित्त यहाँ पर भी सब लोग एकत्रित हुए हैं। और आने वाले 22 तारीख तक लगातार प्रतिदिन ये माहौल और बढ़ता जाएगा। जो 40-42 साल का संघर्ष था और उसका जो अब शिलान्यास होने जा रहा है, जिसमें हमारे इस परिवार ने इतना संघर्ष किया, हमारे ताऊ जी ने इतना हम लोगों को लगा के, सब लोगों को, जितने इस शहर के लिए जितना काम किया और जितना भी हिंदू परिषद के लिए उन्होंने काम किया, मैं नहीं समझता कि पहले किसी ने किया होगा या आगे कोई करेगा। जितना उन्होंने किया वो नई दुनिया में नहीं है। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि उन्हें इस बात की है कि आज जो ये राम मंदिर बन रहा है, अशोक सिंघल जी, चंपत राय जी और बाबूजी, तीनों में से एक ही आदमी जिंदा है और वो आज इस राम मंदिर के कार्य में पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं। इसलिए मैं तो आज आप सबको, जितने यहाँ लोग बैठे हैं, सबको बधाई देना चाहता हूँ। ये संघर्ष इतना महत्वपूर्ण था और जो अब प्राण प्रतिष्ठा हो रही, जिसके हम गवाह बनने जा रहे हैं, या हमारे बच्चे, आने वाले पीढ़ी जो आज के बाद आएंगे, वो तो सिर्फ एक कथा के रूप में ही सुनेंगे कि इतना इतना संघर्ष हुआ, ऐसे हुआ और इस तरह करके हमारा राम मंदिर बना। धन्यवाद। जय श्री राम।